किसी शादी या पार्टी में गए और वहाँ पर तुम्हारे रिश्तेदार ने या फिर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें अपना पोर्टफोलियो दिखाया और उसमें म्यूचुअल फंड के अंदर उसका एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। तुम्हारे दिमाग में आया यार मुझे भी अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है। तुम गूगल पे गए और तुमने सर्च किया बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। तो आपको गूगल के ऊपर एक लिस्ट देखने को मिली जहाँ पर 3 साल और 5 साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से काफ़ी सारी स्क्रीन पे दिखना शुरू। इतनी सारी स्कीम स्टडी कौन करेगा। तो इसलिए आपने सोचा कि बाद में देखेंगे और एसआईपी अभी स्टार्ट नहीं करी। यहाँ तुमसे सबसे बड़ी गलती हो गई। इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें एसआईपी कैसे करते हैं और अगले 10 मिनट में कैसे एक एसआईपी रेडी पोर्टफोलियो बनाया जाता है इसको स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा। तो इस वीडियो के किसी भी पोर्शन को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखें। मेरे दो दोस्त हैं, एक है अर्जुन और एक है साहिल। दोनों की जो जॉब है वो 25 साल की एज पे लगी और दोनों की ही सैलरी सेम थी, लाइफस्टाइल भी सेम था और इनकम भी सेम थी। बट अर्जुन के दिमाग में आया कि मुझे 55 साल की एज पे रिटायर करना है। साहिल भी 55 साल की एज पे ही रिटायर करना चाहता है। बट अर्जुन ने एसआईपी चालू करी 25 साल की एज से और साहिल ने स्टार्ट करी 35 साल की एज से। दोनों ने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा। सिर्फ 10 साल के गैप की वजह से 55 साल की एज पे रिटायर होते टाइम अर्जुन के पास थे 1,70,00,000 रुपए एंड साहिल के पास थे सिर्फ 70 लाख रुपए। फर्क 1 करोड़ का। और अगर तुम भी अभी 25 से 30 साल के हो तो तुम अर्जुन बन सकते हो। लेकिन ये ऑप्शन कुछ सालों तक ही ओपन है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हारे पैसों के लिए डेंजरस हो सकती है वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ। एसआईपी जल्दी ना शुरू करने की बहुत बड़ी पेनल्टी है जो शायद आप बाद में पैसों को बढ़ा कर भी रिकवर नहीं कर पाओगे। सेकंड सबसे बड़ा सवाल अपने आप से पूछने की जरूरत है कि तुम पैसों से खरीदना क्या चाहते हो। फ्रीडम, माँ बाप को टेंशन फ्री लाइफ देना, या अपनी मनपसंद की चीजें खरीदना, या फिर ट्रिप पर बिना खर्चे की टेंशन लिए जाना। जो भी है वो सारी की सारी चीजें पॉसिबल हैं। चलो अब ये सारी चीजें प्रैक्टिकली समझते हैं, कोई थ्योरी नहीं, स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप के अंदर बताता हूं। ये 5 स्टेप जो शायद मुझे किसी ने 25 साल की एज पे बताए होते तो आज मेरा पोर्टफोलियो 3x होता। तो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, तुम्हें अपना गोल डिसाइड करना है। गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदनी है या वेकेशन पे जाना है, उसके लिए एक अमाउंट सोचो। फॉर एग्जांपल मुझे अगले 5 सालों के अंदर 20 लाख की गाड़ी खरीदनी है, तो उसके लिए 50% डाउन पेमेंट और 50% लोन मैं कराना चाहता हूँ। तो गोल मेरा 10 लाख रुपए का अगले 5 सालों के अंदर। इसके लिए मैं आऊँगा एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर। एसआईपी कैलकुलेटर में सबसे पहले 12% का रिटर्न अज्यूम करके चलते हैं क्योंकि इंडिया की स्टॉक मार्केट इतना तो बना ही देती है। देन उसके बाद नीचे जाके 5 ईयर मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे एसआईपी के लिए मैं वो अमाउंट डालूंगा जिससे मुझे नीचे जाके 10 लाख का वैल्यू दिखना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मैं 12,500 रुपए की एसआईपी डालूंगा जिससे मैं 10 लाख का कॉर्पस अगले 5 साल में रीच कर जाऊंगा। अब हमारा गोल है कि अगले 5 सालों के लिए 12,500 की एसआईपी करनी है। बट गोल जरूरी क्यों है? क्योंकि गोल अगर सेट नहीं करोगे तो जब मार्केट नीचे गिर रहा होगा उस टाइम पे एसआईपी बंद करने का मन करेगा, या फिर बीच में कोई छोटे मोटे खर्चे आ गए तो उस टाइम पे भी ये एसआईपी ही होगी जिसको सबसे पहले तुम बंद करोगे। लेकिन जब एक क्लियर गोल होता है तो उससे हमारी एसआईपी अटैच रहती है और दिमाग में ये चलता है कि जल्दी से जल्दी मुझे गाड़ी खरीद के अपनी गाड़ी में सैर करनी है। स्टेप नंबर 2, कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं? ये सवाल अक्सर तुम्हारे दिमाग में आता होगा। तो मैं तुम्हें बताऊंगा 3 म्यूचुअल फंड्स जो कि तुम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए कंसिडर कर सकते हो। सबसे पहला लार्ज कैप इंडेक्स फंड, जहां पर निफ्टी 50 एक बहुत ही अच्छा इंडेक्स है जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं जो कि स्टेबिलिटी के साथ आपके पैसे को अच्छे से ग्रो करती है। सेकेंड, एक मिड कैप म्यूचुअल फंड जिसके अंदर इंडिया की नेक्स्ट लीडर कंपनीज आती हैं और ये आपको लार्ज कैप कंपनीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव होती हैं बट रिटर्न्स भी ज्यादा बेटर बना के देती हैं। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि आप मार्केट में नए हो तो इस रीजन की वजह से एक फंड मैनेजर को डिसाइड करने दो कि कब आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप ज्यादा होना चाहिए, मिड कैप ज्यादा होना चाहिए या स्मॉल कैप ज्यादा होना चाहिए। नए इन्वेस्टर होते हुए अगर आप ये 3 फंड्स भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हो तो एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और आपको 8, 10, 15, 20 स्कीम्स खरीदने की जरूरत नहीं है। अब माइंड में आ रहा होगा कि इन तीनों ही कैटेगरीज की बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में मुझे बता दो। बिल्कुल बताऊंगा स्टेप नंबर 4 के अंदर, बट थोड़ा सा वेट करो। स्टेप नंबर 3, एसआईपी करनी कैसे है? तो सबसे पहले तुम्हें अपने फोन में एक ब्रोकर की ऐप डाउनलोड करनी है, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो। ये पर्सनली मैं अपने लिए यूज करता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है। बट ये प्लेटफॉर्म्स काफी ज्यादा ईजी हैं और आपको डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा ये ब्रोकर क्या होता है?
जैसे अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप अपने फ़ोन में अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी ऐप्स को डाउनलोड करके शॉपिंग करते हो, तो उसी तरीके से जब आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है, तो आपको किसी ब्रोकर की ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, जिससे आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर पाओ। इन ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद अपने फ़ोन नंबर से अपना अकाउंट साइन अप करो एंड देन उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, उनको रेडी रखो। 15 मिनट का प्रोसेस कंप्लीट करो, वीडियो केवाईसी डन करो। ये सारी डिजिटल प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है एंड अगले 24 घंटे से लेके 48 घंटे में तुम्हारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे ही अकाउंट ओपन हो जाए, अपने लिए एसआईपी को स्टार्ट करो। कैसे करना है वो दिखा देता हूँ ज़ीरोधा की ऐप के ऊपर। सर्च बार में जाओ, सबसे पहले सर्च करो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ। एसआईपी पे जाके क्लिक करो। एसआईपी में सबसे पहले अपना अमाउंट डालो कि कितना अमाउंट तुम रेगुलरली सेव करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल 500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद डेट को सेलेक्ट करो कि कौन सी डेट पे तुम्हारे बैंक अकाउंट से ये एसआईपी कटना चाहिए। देन उसके बाद एक मैंडेट को जनरेट करो, जो कि एक यूपीआई या एनईएफटी मैंडेट हो सकता है, जिससे तुम्हारे बैंक अकाउंट पे ये ब्रोकर एक ट्रांजैक्शन भेजेगा और जब पैसा डिडक्ट हो जाएगा तो उस पैसे को उठा के म्यूचुअल फंड कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। देन उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करके अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर लो। तो ये थी वो कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिंग जो कि स्कूल में सिखाना शायद बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट मैंने सिखा दिया। अब बात करते हैं डेंजरस चीज़ के बारे में जो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोली थी। एसआईपी एक फिक्स अमाउंट की होती है। आज 5,000 या 500 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करोगे तो वो आने वाले 5 साल के अंदर सफिशेंट नहीं होगी। तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, तुम्हारे खर्चे बढ़ेंगे और महंगाई तुम्हारी एसआईपी की वैल्यू नीचे गिराएगी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टेप अप एसआईपी। इसी एसआईपी वाली ऐप के अंदर तुम्हें एक नीचे ऑप्शन दिया जाता है कि तुम अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हो। हर साल कोशिश करो कि 8 से 10% से अपनी एसआईपी को बढ़ाओ। कैलकुलेटर पे दिखाता हूँ कि कैसे स्टेप अप एसआईपी की मदद से अगर तुम एसआईपी को आज कम अमाउंट से भी स्टार्ट करते हो तो भी अपने गोल्स के पास पहुंच सकते हो। एक 12,500 के एसआईपी एक 10,500 की स्टेप अप एसआईपी के बराबर है। और जैसे जैसे तुम टाइम पीरियड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी वेल्थ जो है वो जंप होना शुरू हो जाएगी। अब फाइनली बात करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड को कैसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्रीन के ऊपर 5 ऐसे पैरामीटर्स तुम्हारे लिए विजिबल करे हैं, जिसमें सबसे पहला है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि 1,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा स्कीम के अंदर लगा होना चाहिए। देन उसके बाद एक्सपेंस रेशो जो कि 1% से नीचे हो तो वो सही है। इसके बाद स्कीम्स के रिटर्न्स 3 साल और 5 साल की परफॉर्मेंस में क्या उसने इंडेक्स को बीट किया है, अल्फा बना के दिया है या नहीं दिया है। चौथा पैरामीटर रिस्क, जहां पर फंड मैनेजर ने तुम्हारे पैसे के ऊपर कितना रिस्क लिया है वो तुम्हें पता होना चाहिए। एंड पांचवा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को समझने के लिए शार्पे रेशो, अगर ये 1 से ज़्यादा है तो अच्छा फंड है। मैं समझ सकता हूँ एक नए इन्वेस्टर के लिए ये पांचों चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं। तो अगर तुम समझना चाहते हो कि एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, इन पांचों चीज़ों का क्या मतलब है और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है बेस्ट स्कीम्स को सेलेक्ट करने का, तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके मेरी मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर लो। क्योंकि वीकेंड पे 2 घंटे की मेरी कॉन्वर्सेशन के साथ तुम समझ जाओगे कि एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको तुम ये नॉलेज गिफ्ट करना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि नॉलेज मेरी और प्रॉफिट तुम्हारा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.